हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर की डीक्लटरिंग और सॉर्टिंग चल रही है। डीप क्लीनिंग तो नहीं कह सकते, डीक्लटरिंग एंड सॉर्टिंग ही इसे कहूंगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग में सब सभी चीजें आ जाती है कि आपने एक एक कोना, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से वाइप करके और वॉश करके रखना है। तो वॉशिंग वाला पार्ट आजकल बंद है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही है कि बैंगलोर में जो है वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो मैंने भी अभी एम्फेसिस नहीं दिया। मैंने कहा इस टाइम का मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, इज द बेस्ट पॉसिबल वे इज इन डी क्लटरिंग एंड सॉर्टिंग की मुझे कौन सी चीज एक्चुअली रखनी है और कौन सी हटा देनी है। हटा देनी है इन द सेंस कौन सी चीजें डोनेट कर देनी है जो किसी और के यूज में भी आ जाए, क्योंकि घर से अगर मैं ऐसी चीजें निकालती नहीं रहती ना तो फिर घर जो है इतना ज्यादा क्लटर्ड हो जाता है दैट मतलब इमेजिनेशन, आई कांट इवन इमेजिन कि क्या सिचुएशन हो जानी है घर की। बहुत ज्यादा सब कुछ ही आ जाना होता है फिर। बट नहीं, इसमें मैंने ना ईशी की भी हेल्प लेनी है, बिकॉज उसके कुछ टॉयज ऐसे हैं जिसके लिए शी हैज ऑलरेडी ओवरग्रोन। तो लेट्स सी वो कितना निकालती है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी छोड़ते नहीं है चीजों को। बहुत सारे बड़े भी नहीं छोड़ते हैं, बट आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड। मुझे जो लगता है कि मुझे रखना चाहिए वो मैं रखती हूँ, और जो मुझे डोनेट कर देना है या निकाल देना है या जिस चीज की मुझे अभी मतलब इतने सालों से हमें जरूरत नहीं है, तो वो चीज हम कभी नहीं यूज करने वाले हैं। एटलीस्ट मैं टारगेट लेके चलती हूँ 1 ईयर का। 1 ईयर में अगर ये मान लीजिए अगर आपने कोई भी चीज यूज नहीं की है तो वो आप आगे यूज नहीं करोगे, दैट इज फॉर श्योर। सो चलिए, सबसे पहले अरेंजमेंट तो कल मैंने कर दिया था। अभी ऊपर की जो शेल्फ्स है ना उनको मैंने क्लीन कर देना है, और जब क्लीन करूंगी, डी सॉर्टिंग वगैरह करूंगी तो एक वेट वाइप तो कर ही दूंगी। ऐसा भी नहीं है। हाफ बकेट मैंने लिटरली ना ये भर के रख लिया है, सिर्फ हाफ बकेट ऑफ वाटर, और इससे मैं काफी सारा डस्टिंग कर लेने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज ना करनी बड़ी जरूरी हो गई है अभी के टाइम पे। बाद में मुझे उतना टाइम मिलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले मैं लाती हूँ लैडर। मेरे व्लॉग्स में आपको काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, स्पेशली जो क्लीनिंग वाली होती है ना, वो सारी मिलने वाली हैं अभी, क्योंकि आजकल यही वाले व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि यही चल रहा है लाइफ में, तो यही आपको दिखाने वाली। बट साथ साथ कुछ ऐसी यूजफुल चीजें आपको हर एक व्लॉग में देखने को मिलेगी जो शायद आपके काम भी आ जाए। और आप अपनी घर की जब क्लीनिंग करते हो या डी सॉर्टिंग करते हो, तो सॉर्ट आउट करते हो चीजों को, ऑर्गेनाइज करते हो, तो हो सकता है आपकी भी हेल्प हो जाए। So for example, this is a 4-step ladder. मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ। This is really very amazing. मैंने कहा साथ ही साथ में, बिकॉज इनका ना अलग से वीडियो कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर हुआ तो कर भी दूंगी, बट साथ साथ एटलीस्ट मैं दिखाती जाऊँ आपको। दिस इज अ 4-step ladder. ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था। ट्रस्ट मी, दिस इज सो ड्यूरेबल, सो स्टर्डी, एंड अभी आपने देखा ना, इसको आप इजीली यहाँ से लिफ्ट करके फोल्ड करके भी आराम से रख सकते हो कहीं पे भी। इट्स गुड टू गो। ये देखिए, आई हैव जस्ट फोल्डेड। ये बहुत ही स्लीक डिजाइन का है, बहुत स्टर्डी है। पीछे से अगर मैं दिखाऊं, इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, काफी टाइम से, इसलिए थोड़ा सा ये आपको डस्टी दिखेगा। बट सिंस एटलीस्ट आप ये ट्रस्ट कर पाओगे कि हाँ, रिव्यू अगर अजय कर रही है तो उस रिव्यू में दम होना ही है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी चीज़ों का रिव्यू नहीं करती जो मैंने खुद से यूज़ नहीं की हुई हूँ। सो दिस इज़ अमेजिंग। मतलब ये एक मस्ट है। अगर स्पेशली आपके घर में इस टाइप के लॉफ्ट्स है ना, जैसे अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें ऊपर के कबर्ड्स काफ़ी मिले हैं। इस रूम में तो ये 2 ही दिख रहे हैं, बट इशिता का जो रूम है उसमें ऊपर पूरे कबर्ड्स हैं। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना, स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। बट स्टोरेज स्पेस के साथ साथ आपने क्लीन भी करना होता है चीज़ें। इवन अगर आप फैन तक रीच आउट कर रहे हो ना, तो इस लैडर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ रियली अ हेल्पफुल टूल फॉर मी, स्पेशली व्हेन आई एम क्लीनिंग। सो जो भी प्रोडक्ट्स आपको मैं दिखाऊंगी ना इन सारे व्लॉग्स में भी, उन सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू वांट टू चेक इट आउट कि मैंने कहाँ से परचेज किया है और क्या कॉस्ट है। देन इफ यू ऑल्सो वांट टू गो फॉर इट, देन यू कैन डेफिनेटली चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो। ना ऑरेंज के जो पील्स होते हैं ना, उनको मैं बड़ा संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं इन्हें अगर धूप दिखा दी जाए, बालकनी में मैंने रखे थे, ये देखो, ये वाला जो है ना अच्छा खासा सूख गया है,
कुछ जो है इसमें से अभी भी सीले हुए हैं, तो इसे एक आध दिन की धूप और दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ना क्या करती हूँ, मैं इसको ग्राइंड करके ना एक बॉटल में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो थ्रू आउट द ईयर मुझे ना फेस पैक अगर कुछ यूज़ करना हो तो इन ऑरेंज पील का ना बेस्ट फेस पैक होता है, सीरियसली ट्रस्ट मी, और ये हर सीज़न में ना काम आता है। सो आजकल सीज़न है तो मैंने कहा कि पहला ऑरेंज जो है उसके पील्स इकट्ठे करने में शुरू कर देती हूँ। नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ आर दीज नेफ्थलीन बॉल्स। आप किसी भी ब्रांड की नेफ्थलीन बॉल्स चूज कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। इसकी स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ज्यादातर इंसेक्ट्स जो है ना, इट हैज द एबिलिटी टू रिपेल इट। मतलब अगर आप ये डाल दोगे ना तो इंसेक्ट्स बिल्कुल आपकी चीजों के आसपास आएंगे ही नहीं। एंड इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, क्योंकि जब भी मैं ऐसी क्लीनिंग कर रही होती हूँ मैं नेफ्थलीन बॉल जरूर डालती हूँ। ऊपर जो है वो फिनिश हो गई थी, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस, सो आई विल बी टेंशन फ्री कि हाँ चलो काफी टाइम तक जो है मुझे अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड सिंस जब तक मैं लौट के आऊंगी, सो दैट विल बी इन जून, घर जा रही हूँ मैं, आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि आई विल बी गोइंग टू माई होम टाउन भोपाल जो है। सो वहां मैं 1 मंथ रहने वाली हूँ। बाय द टाइम आई विल बी बैक, यानी कि जून में मैं आने वाली हूँ वापस। सो तब तक आई होप एंड आई रियली विश कि मानसून आ जाए, बिकॉज बैंगलोर इज रियली फेसिंग वर्स्ट वाटर क्राइसिस जो डेकेड्स में नहीं देखा होगा बेंगलुरु ने, वो इस टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो मैं डाल दूंगी ताकि मुझे आने के बाद इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़े। मेरा जो स्पेशली कबर्ड्स के अंदर की जो जगह रहेंगी, जितनी भी क्लोज्ड वाली चीजें रहेंगी वो प्रोटेक्टेड रहेंगी एंड डस्ट फ्री रहेंगी, तो उनको मुझे दोबारा से क्लीन नहीं करना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स बाहर की चीजें जो है वो मुझे क्लीन करनी ही पड़ेंगी, कर्टन्स एंड ऑल, इसलिए वो मैं अभी वॉश कर भी नहीं रही हूँ। जब एडिक्वेट वाटर रहेगा उसी में ये सारी चीजें वॉश हो सकती हैं। सो दिस इज रियली अनदर टिप जो आप लोग यूज कर सकते हो। आप लोग अप्लाई करके देखो, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू वर्क। बहुत सारे लोग ये वरिड रहते हैं कि हम इंसेक्ट्स कैसे हटाएं, और मतलब आते रहते हैं, चीजें खराब होती रहती हैं। ट्राई दीज नेफ्थलीन बॉल्स वंस। ओ माय गॉड, एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी बिल्कुल भी भूल गई थी, वो ये है कि आई हैव गॉट दिस Realme का 12 Pro Plus का फोन। अमेजिंग फोन है ये। एक्चुअली चंद्रकांत ने वैलेंटाइंस डे के दिन मतलब बुक कर लिया था, एंड उसके बाद जो है आते आते थोड़ा सा टाइम लगा था। बट हाँ, मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने फोन यूज करना शुरू कर दिया था, बट आप लोगों के साथ मैंने शेयर ही करना भूल गई थी। आई वाज सो प्री ऑक्यूपाइड विद थिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट आज जब मैं क्लीन कर रही थी ना, सो अचानक से ये बॉक्स मेरे सामने आया एंड मैंने कहा यार ये तो मैंने बताया ही नहीं है आपको। अमेजिंग फोन है। इफ यू ऑल आर सर्चिंग फॉर वन सच फोन विच इज इन अ बजट लिटिल बिट, एंड अगर आप स्पेंड कर सकते हो। इससे पहले वाला जो फोन था ना मेरे पास, वो रियलमी का ही था, तो चंद्रकांत को कुछ अच्छी डील भी मिल गई थी इन एक्सचेंज ऑफ माई ओल्ड फोन, बिकॉज मेरा जो पुराना फोन था वो हैंग होने लगा था। एंड माई नीड ऑफ फोन वॉज कि जिसमें कैमरा अमेजिंग हो। सो इट हैज दिस, देखो मैंने यूज करना शुरू कर दिया। आई हैव गॉन फॉर दिस बेज कलर, क्रीमिश बेज कलर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफ कोर्स, बिकॉज ये ऑनलाइन परचेज ही है। सो रियलमी का इसमें 120x कैमरा है, अमेजिंग क्वालिटी। मतलब आप ये समझ लो मेरे पास जो कैमरा है ना, कहाँ है, हाँ
मैं इसी में से तो बात कर रही हूँ। ये है G7X Mark II जो एक्चुअल कैनन का जूम लेंस कैमरा है, बट दिस कैमरा इज रियली रियली अमेजिंग। मतलब मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी जहां पे अगर मैं ये वाला कैमरा न ले जा पाऊं, बिकॉज इसके साथ मुझे काफी सारी चीजें कैरी करनी होती हैं, बट दिस इज अ हैंडी फोन वेर यू कैन कैरी इट। प्लस इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी है दैट ब्राइटनेस के मामले में दिस फोन इज रियली अमेजिंग। कहीं पे लाइटनिंग वगैरह बहुत कम हो, दिस फोन इज रियली मिरेकुलस। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि लाइट जो है कम है तो मैं कैमरा यूज करूं नहीं करूं, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज ह्यूज कैमराज जो लेंस के साथ आते हैं, बट यस मैं अपने व्लॉग्स के लिए, वीडियोस के लिए कैनन G7X Mark II यूज करती हूँ, जो मैं अभी कर रही हूँ, जिसमें मैं बात कर रही हूँ, या फिर अब जो मैंने ये फोन मंगाया है उससे शूट हुआ करेंगे, जो कि आपने देखने स्टार्ट कर भी दिए हैं। आई थिंक शिवम शिवाय वाला जो व्लॉग था वो भी मैंने इसी से शूट किया था, प्लस 2-3 व्लॉग और थे जो मैंने स्टार्ट कर दिए थे इसी से शूट करना। अमेजिंग क्वालिटी है, मैंने कहा ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्लीक डिजाइन है, प्लस इसकी जो कर्व्ड डिस्प्ले है दैट इज रियली रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लुक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। मैंने कहा ये निकला है, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। अगर इफ यू वांट टू गो थ्रू डिटेल्स एंड ऑल, आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस फोन। अमेजिंग डील्स अभी भी चल रही हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। गो अहेड एंड यू कैन टेक इट, राइट। सो अभी हो गया है 12:04 एंड यस, अब जब तक आप ये व्लॉग देखोगे ना तब तक ईशी की छुट्टियां शुरू हो चुकी होंगी, बट अभी मैं जाती हूँ ईशी को पिकअप करने, बिकॉज हार्डली उसका 2-3 डेज का स्कूल और बचा होगा। व्लॉग्स थोड़े से पीछे आ रहे हैं, एकदम बैक टू बैक नहीं आ सकते, मेरे एकदम बैक टू बैक नहीं आते, बट हाँ जो भी आएगा आपको एंटरटेन जरूर करेगा या फिर क्वालिटी प्रोवाइड जरूर करेगा। तो कुछ भी अच्छा लगे ना, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करो, और जितना हो सके हमारे इस चैनल को ग्रो करें, शेयर करके करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट फैमिली चैनल। सो यहाँ पे ईशी आ चुकी है स्कूल से और वो बनाने बैठ गई है कार्ड। लंच वगैरह हमारा सारा हो गया था तो वो मैंने इस व्लॉग में शेयर नहीं किया, नहीं तो व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाना है। यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, जब तक वो कार्ड बना रही है तब तक मैंने ये अपनी जो कॉस्मेटिक की शेल्फ है उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। क्लीन करते करते सेग्रीगेशन हो गया है। ये बास्केट बनाई हुई है उन चीजों की जो एक्सपायर नहीं हुई है, इस डस्टबिन में गई हैं वो चीजें जो एक्सपायर हो गई हैं, एंड जो ऐसे आर्टिफिशियल वाले सेट्स थे ना उनके मैंने अलग अलग बॉक्सेस बना लिए हैं, सो दैट्स इट्स इजी टू फाइंड। जब भी ऐसा कुछ होगा फंक्शन या फिर कुछ, तो मुझे ना देखने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है कि कहाँ पे मैंने कौन सी चीज रखी हुई है। इट विल बी इजी, अदरवाइज बहुत ज्यादा मेसअप हो रहा था। सेम गोज विद दीज थिंग्स। ये मैंने चीजें निकाल ली हैं जो मुझे अभी यूज करनी है। ये दोनों चीजें इशिता की शेल्फ में जाएंगी। सब मिक्सड अप रखा हुआ था। दीज आर द थिंग्स जो मेरे साथ भोपाल जाने वाली हैं, सो इनको मैं सीधा बैगेज में ही डाल दूंगी। जो सूटकेस है अभी डंप कर दूंगी, निकालूंगी बाद में, अरेंज करूंगी, बट एटलीस्ट वहां पहुंच जाएंगी तो रहेगा कि हाँ ये तो लेके जानी ही जानी है। सो दिस मच सेग्रीगेशन इज डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो काम, इवनिंग हो गई है लिटरली, बट मैंने कहा आज मैं लग के कर ही लेती हूँ। यहाँ पे अब जो मैं कर रही हूँ वो है बेड बॉक्स की क्लीनिंग। तो ऐसा जब भी कुछ होता है ना, ईशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ईशी हेल्प करना, ये देखो स्टार्ट कर दिया है उसने भी। जहां भी मैं वाइप कर रही हूँ वहां पे वो वाइप कर ही रही है। सेम प्रोसेस जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर भी ना मैं ये नेफ्थलीन बॉल्स डाल के ही रख रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं लौट के आऊंगी तब तक होपफुली बारिश का सीजन आ जाएगा, तब ये बेड बॉक्स वगैरह क्लीन करना ना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये हमने स्पेसिफिकली बनवाया है बेड बॉक्स अकॉर्डिंग टू द नीड। सो इसको बार बार ओपन करना, यानी उस सीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है तो अननेसेसरली फंगस लगने का डर रहता है। तो सारे ब्लैंकेट्स वगैरह जितने थे ना वो मैं एक साइड रखती जा रही हूँ। बस ये खोल खोल के देख रही हूँ कि कौन सी चीज मैंने कहाँ पे रखी है, और यहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं है ना जो मुझे सेग्रीगेट करनी हो या फिर हटा देने वाली हो, बस वही मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। सो यहाँ पे जो है ना, ये सारे जितने ब्लैंकेट्स हैं ये मैंने अच्छे से वॉश करके बिल्कुल रख दिए हैं, बिकॉज जब जून में हमने वापस आना है, जून जुलाई तक हमें फिर से थोड़े ब्लैंकेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम बस मैंने ना इन्हें थोड़ी बाहर बालकनी में डाल देना है। इन्हें वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ रखे हैं। नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो सब डाल दी हैं अंदर। तो दिस पार्ट ऑफ सेक्शन, ये जो बेड बॉक्स का है, ये फुल्ली यूटिलाइज हो गया है और फुल्ली अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ।
सो अब आ गए हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां पे हमने रखे हुए हैं अपने वुलन के क्लोथ्स। ये सारे वॉश करके ही मैंने रखे थे, पर यहाँ मैं चेक कर रही थी कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं इनमें अभी भी हैं या फिर फिनिश तो नहीं हो गई है जो मुझे रखनी है। तो सारे गर्म कपड़े जो है ना मेरे और चंद्रकांत के मोस्टली इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने स्पेसिफिकली रखे हुए हैं, इसी के दूसरे ऑर्गेनाइजर में रखे हैं ताकि आसानी हो निकालने में। ये एक अनदर प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, खास करके बेड बॉक्सेस में रखने के लिए ना। ऐसे मेरे पास एटलीस्ट 5 के सेट में मैंने ये ऑर्गेनाइजर लिया था। इसमें और भी कलर अवेलेबल हैं, प्लस वेरिएशंस भी अवेलेबल हैं। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 2 जिप्स आपको मिलेंगी, प्लस ये जो आप सामने का ट्रांसपेरेंट पोर्शन देख रहे हो ना, इसमें से आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली में आपने क्या रखा हुआ है। तो आपको पूरा ये ऑर्गेनाइजर खोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इनको अपने कबर्ड्स में भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो सो वेल एंड गुड, वहां भी आप इन्हें अरेंज कर सकते हो। अब ये देखिए, ये जो दूसरा ऑर्गेनाइजर है ना, ये छोटा ऑर्गेनाइजर है जिसमें स्पेसिफिकली मैंने इशी के वुलन क्लोथ्स जो हैं वो रख रखे हैं। दिस अगेन कम्स एज अ नेम ऑफ साड़ी ऑर्गेनाइजर, बट मैंने साड़ीज का अलग सेक्शन एक रख रखा है ऑर्गेनाइज सेम ऑर्गेनाइजर में ही। और कुछ सेक्शंस मेरे पास ऐसे थे, कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऐसे थे जो बच गए थे, तो उनको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है। ऐसे वुलन क्लोथ्स और कुछ ऐसे क्लोथ्स में जो मुझे रेनी सीजन के टाइम पे इशी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो मैंने अलग रखा हुआ है, प्लस उसके वुलन क्लोथ्स अलग एक ऑर्गेनाइजर में रखे हैं। बट ट्रस्ट मी, ये ऑर्गेनाइजर्स इतने हेल्पफुल हैं कि बेड बॉक्स क्लीन करने के बाद जब मैं ये ओपन करती हूँ ना किसी भी सीजन में, इसके अंदर मुझे कभी भी कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं मिला है अभी तक, प्लस मुझे ना तो इसमें धूल वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है। मैं जैसे वॉश करके इनमें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, मुझे वैसे के वैसे ही सारे क्लोथ्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे, इसका सामने का ये वाला टूथ भी इट फेल ऑफ, यस ओके। तो हालत देखो क्या हो रही है, गर्मी इतनी है ना, बट करना है काम तो लग के करना ही है। सो ये वाली शेल्फ जो थी पूरी अच्छे से क्लीन कर दी है मैंने। जितना कॉस्मेटिक वगैरह सारा सामान था ना वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। जो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब कुछ दिनों में बस एक्सपायर ही हो रहे हैं, थोड़े थोड़े से ही बचे हैं, उसमें ज़्यादा मैं खरीद के रखती भी नहीं हूँ। जब खत्म होता है तभी रखती हूँ, मतलब परचेज करती हूँ, अदरवाइज मैं स्टोर अप करके नहीं रखती, स्पेशली कॉस्मेटिक्स, क्योंकि वो खराब होते हैं तो बड़ा मतलब दिल को ऐसे दुख पहुँचता है, बिकॉज दे आर रियली वेरी कॉस्टली। सो एक दो ही ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सपायर होने वाले हैं, तो उनको मैं कुछ ही दिनों में बस फिनिश करके देन आई थ्रो इट अवे। और एक अच्छी चीज़, ये तो हो गया, बट एक अच्छी चीज़ जो जिस नोट के साथ मैं आज इस ब्लॉग की एंडिंग करने वाली हूँ वो है इशी को आज सर्टिफिकेट मिल गया है। एक्चुअली इसके स्कूल में ना इंटर स्कूल जैम सेशन हुआ था पब्लिक स्पीकिंग का, सो उसका सर्टिफिकेट इसकी मैम ने सेंड किया है, जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सॉफ्ट कॉपी सेंड की है, हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाली है इसकी, जस्ट सी या। सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पे है, एंड दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है। सो दिस इज मच बेटर या। सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, आप क्लियरली रीड कर सकते हो। इशिता पांडे K2C, यस, एंड फॉर सिक्योरिंग सेकेंड पोजिशन इन द इंटर स्कूल जैम पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन। मैंने कहा ये न्यूज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, विच मेक्स अस रियली फील वेरी मच प्राउड कि मतलब आपके बच्चे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। यस इशी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप लोग की भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहे, खास करके इशिता पे रहे, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे स्लाइड करना है। बाय, लव यू ऑल।